नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 14 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि मंसूर के कहने पर तीनों योद्धा अपना पुराना ठिकाना छोड़ देते हैं। अर्जुन अपने गांव माजरी चला जाता है और बाकी दोनों किशन और गुरपाल रौनी वन में चले जाते हैं। इस भाग में हम एक नए पात्र से मिलेंगे, सत्या। तो शुरू करते हैं भाग 14। दृश्य है रौनी के वन का। घने जंगल के बीच बहती नदी के किनारे किशन और गुरपाल चौकन्ने खड़े थे। शाम ढल रही थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां पानी पर फैल चुकी थीं। तभी दूर नदी के मोड़ से एक छोटी नाव उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। गुरपाल ने तुरंत तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। सावधान रहना, उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं कौन हो। किशन ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का संकेत दिया। पहले देख तो लेने दे, वह फुसफुसाया। नाव धीरे धीरे पास आने लगी। एक मल्लाह नाव चला रहा था और अब उसमें बैठे दोनों आदमी साफ दिखाई देने लगे। दोनों ने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे। देखने में साधु लग रहे थे। उनमें से एक जवान था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें थीं। कंधों तक बाल लटक रहे थे। उम्र मुश्किल से 22-23 वर्ष होगी। दूसरा अधेड़ आयु का साधु था। लंबी दालचीनी रंग की दाढ़ी, सिर पर जूड़ा और चेहरे पर अजीब सी गंभीर शांति। मासूम साधु लगते हैं, किशन ने धीरे से कहा। गुरपाल हल्का हंसा। हाँ, भोले भाले गुरुचेला। यह किसी का क्या बिगाड़ेंगे? शायद अपनी रक्षा भी न कर पाए। बड़े साधु के पास रखा कमंडल नाव के हिलने से डोल रहा था और उसमें से पानी छलक छलक कर नीचे गिर रहा था। नाव किनारे आ लगी। युवा चेले ने फुर्ती से उतरकर नाव को खींचा और अपने गुरु को उतरने में सहारा देने लगा। दोनों को किनारे पर छोड़कर कश्ती वाला वापस लौट गया। तभी अचानक पेड़ों की ओट से किशन और गुरपाल सामने आ गए। दोनों साधु चौंक पड़े। चेले की निगाह जैसे ही उनकी तलवारों और बंदूक पर पड़ी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने धीरे से अपने गुरु की बाह पकड़ ली। गुरुदेव, डर मत, बड़े साधु ने शांत स्वर में कहा। ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम सब एक जैसे ही तो हैं। देखो, उसके वस्त्रों का रंग भी हमारे जैसा ही है, उसने गुरपाल की ओर इशारा करते हुए कहा। ऐसा मत कहिए, गुरपाल तुरंत बोल पड़ा। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी खातिरदारी भी करेंगे। पर यह मत कहिए कि हम एक जैसे हैं। साधु ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? क्या तुम भी इस संसार को त्याग कर जंगलों में नहीं रह रहे? गुरपाल की आंखों में अचानक आग सी चमक उठी। नहीं, उसने कठोर स्वर में कहा। हम उन लोगों में से नहीं जो समाज को जलता छोड़कर जंगलों में शांति खोजने निकल पड़ते हैं। चेले ने घबराकर गुरु की ओर देखा। साधु ने शांत रहने का प्रयास किया। हमने संसार त्याग दिया है, उन्होंने कहा। अब किसी भौतिक वस्तु से मोह नहीं, न कोई शत्रु न मित्र, बस प्रभु का ध्यान। और आपके आसपास जो अत्याचार हो रहे हैं उनका क्या? गुरपाल की आवाज भारी हो गई। गांव जलाए जा रहे हैं, गरीबों को लूटा जा रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, पूजा स्थल तोड़े और लूटे जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपको किसी से मतलब नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं? साधु ने धीमे स्वर में कहा। हमारे पास कौन सा हथियार है? हथियार? गुरपाल व्यंग्य से हंसा। सच बोलने वाला हर शब्द हथियार होता है। किशन ने तुरंत उसका हाथ दबाया। शांत हो जा छोटे वीर। पर गुरपाल अब रुका नहीं। जिस समाज ने आपको पाला पोसा, आज जब उसे आपकी जरूरत है तब आप उसे छोड़कर जा रहे हैं। साधु के चेहरे पर अब क्रोध की झलक उभर आई। स्थिति बिगड़ती देख किशन आगे बढ़ा। मेरे साथी का आशय आपका अपमान करना नहीं है, उसने विनम्रता से कहा। वह बस इतना कहना चाहता है कि आप जैसे विद्वानों की समाज को आवश्यकता है। लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली। विशाल हिमालय हमें बुला रहा है, उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा। उसकी गोद में बैठकर हम प्रभु का गुणगान करेंगे। वह तो आप यहां रहकर भी कर सकते हैं, किशन ने मुस्कुराकर कहा। गुरपाल फिर बोल उठा। हिमालय का नाम लेते हैं आप, पर भूल जाते हैं कि वही हिमालय इस धरती की रक्षा भी करता है। दुश्मनों को रोकता है, नदियां देता है, जीवन देता है, वह भागता नहीं, डटा रहता है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ नदी का पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर किशन ने बात बदल दी। आप दोनों थके होंगे, आइए विश्राम कीजिए। दोनों साधुओं को डेरे तक ले जाया गया। उनके सामने भोजन परोसा गया। चेले ने चादर बिछाई, कमंडल से जल छिड़का और दोनों भोजन करने लगे। भोजन करते समय किशन ने पूछा, किधर से आ रहे हैं आप लोग? पूरब की ओर से, साधु ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने भी किशन और गुरपाल के बारे में पूछा। किशन ने बिना झिझक उन्हें सब बता दिया कि वे कौन हैं, क्यों लड़ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। साधु ने सिर हिलाया। इन झगड़ों में क्या रखा है पुत्र? हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती। इस बार किशन की आंखों में भी गंभीरता उतर आई।
जो हमारी धरती लूटते हैं, हमारी बहनों बेटियों का अपमान करते हैं, मंदिर अपवित्र करते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? साधु ने दुखी स्वर में कहा, वे पाप कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और तब तक गुरपाल गर्जा, तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? कुछ लोग मुकाबला करते तो हैं, साधु बोले। कुछ गिने चुने लोग। गुरपाल की आवाज कटु हो गई, पूरा समाज क्यों नहीं उठ खड़ा होता? वह कुछ पल रुका, फिर बोला, क्योंकि समाज बांटा गया है, जाति और धर्म के नाम पर। यही कमजोरी लुटेरे इस्तेमाल करते हैं। इंसान को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए, जन्म से नहीं। साधु अब क्रोधित हो उठे। बहुत बेहुदा बातें करते हो तुम। क्या तुम बागी हो? हाँ, गुरपाल ने सीना तानकर कहा, हम बागी हैं। हमें यह अन्याय स्वीकार नहीं। वातावरण भारी हो गया। किशन ने तुरंत बीच बचाव किया। आप हमारे अतिथि हैं, उसने साधु से कहा। यदि मेरे साथी की बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे वातावरण शांत हुआ। रात बीत गई। सुबह जब साधु नाश्ता पानी के बाद जाने लगे तो किशन ने कहा, जंगल घना है, रास्ता भूल जाएंगे, कई दुष्ट लोग मिलेंगे आपको रास्ते में, कोई हथियार भी रख लीजिए। हथियारों से हमें क्या काम? स्वामी बोले और चलने लगे। मैं छोड़ आता हूं, गुरपाल बोला। उसने बड़े साधु को घोड़े पर बैठाया, फिर चेले की ओर देखा। तुम्हें घुड़सवारी आती है ना? चेले ने संकोच से ना में सिर हिला दिया। गुरपाल मुस्कराया, कोई बात नहीं, संभाल लूंगा। चेले को भी उसके स्वामी के साथ उसी घोड़े पर बिठाया और लगाम गुरपाल ने अपने हाथ में ले ली। कुछ घंटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथ में कागज की पोटली थी। ये क्या है? किशन ने पूछा। गुरपाल मुस्कराया, चौथू हलवाई की दुकान से जलेबियां लाया हूं। किशन खिल उठा, वाह, कितने समय बाद खा रहा हूं। दोनों हंसते हुए जलेबियां खाने लगे, पर उनकी यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। शाम होते होते अचानक जंगल में हलचल हुई। मुझे पूरा यकीन है यही जगह है, किसी अनजान आदमी की आवाज आई। गुरपाल तुरंत बंदूक उठा खड़ा हुआ। लगता है समय आ गया है इसे इस्तेमाल करने का। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, मुझे तो अपनी जलेबियों की खुशबू आ रही है। अरे, यह तो चौथू जी की आवाज है। गुरपाल ने बंदूक नीचे करते हुए कहा, इधर हैं हम। किशन ने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों बाद झाड़ियों के पीछे से चौथू दिखाई दिया। उसके साथ वही युवा साधु चेला भी था। दोनों तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पास आए, किशन और गुरपाल के चेहरे गंभीर हो गए। चेले सत्या के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थीं, और उनमें ऐसा भय था मानो उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। क्या बात है सत्यानंद जी? किशन ने चिंता से पूछा। आप लोग वापस आ गए? फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। स्वामी जी कहाँ हैं? यह सुनते ही सत्या का चेहरा कांप उठा। उसके होंठ फड़फड़ाए, मगर आवाज बाहर न निकल सकी। अगले ही पल वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रुलाई फूट पड़ी। जंगल का सन्नाटा उसकी चीखों से भर गया। सत्या! किशन घबराकर उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ? बोलो। लेकिन सत्या बस रोए जा रहा था। उसकी हालत देखकर चौथू की आंखें भी भर आईं। उसने भारी स्वर में कहा, मार डाला उन्होंने स्वामी जी को। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। क्या? किशन के मुंह से धीमी आवाज निकली। गुरपाल की आंखें सिकुड़ गईं। किसने? चौथू के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। जब्बार और उसकी उस शैतान टोली ने। जब्बार? गुरपाल के दांत भींच गए। उस दुष्ट ने फिर खून बहाया। जब्बार? पूरा इलाका उस नाम से कांपता था। माजरी और आसपास के गांवों में उसकी दहशत फैली हुई थी। वह और उसके आदमी राह चलते यात्रियों को लूटते, गांव वालों को डराते और साहूकार गिरधारी के इशारों पर अत्याचार करते थे। कई बार तो सिर्फ मनोरंजन के लिए लोगों को पीट डालते, और अगर कोई विरोध करे तो उसकी लाश मिलती। सत्या जैसे भीतर से टूट चुका था। गुरपाल उसे पकड़कर एक पेड़ के सहारे बैठाने लगा। पानी पी, उसने धीरे से कहा। लेकिन सत्या की आंखें कहीं और ही देख रही थीं। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। स्वामी जी, खून से लथपथ, धरती पर गिरते हुए, और वह कुछ भी न कर सका। उसकी सांसें तेज हो गईं। मेरे सामने, वह कांपती आवाज में बोला, मेरे सामने मार डाला उन्हें। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब आग जल रही थी। अचानक वह उठ खड़ा हुआ। गुरपाल की तलवार की ओर झपटा। सत्या! किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। होश में आओ, छोड़ दो मुझे। सत्या चीख पड़ा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन दुष्टों को।
सत्या की मुट्ठियां कांप रही थीं। चौथू ने भारी मन से पूरी घटना बतानी शुरू की। कैसे जब्बार और उसके आदमी रास्ते में मिले, कैसे उन्होंने पहले अपमान किया, फिर धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई और आखिर में निर्दयता से स्वामी जी की हत्या कर दी। सब देखते रहे। चौथू की आवाज भर्रा गई। किसी ने नहीं रोका उन्हें। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, कब आएगी लोगों में अक्ल? कब तक चलता रहेगा यह सब? किशन की आंखों में कठोर चमक उभरी। किनसे उम्मीद रखते हो चौथू जी? उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। जो लोग सिर्फ डरना जानते हैं वे अत्याचार नहीं रोकते। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। कुछ लोगों की भाषा अब सिर्फ तलवार ही समझ सकती है। जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। हवा ठंडी होने लगी। किशन ने चौथू से कहा, रात हो रही है, आप वापस लौट जाइए। हम में से कोई आपको छोड़ आएगा। चौथू हल्का सा मुस्कुराया। अरे नहीं बेटा, उसने कहा, इस जंगल का चप्पा चप्पा पहचानता हूं मैं। चला जाऊंगा। फिर उसने सत्या की ओर देखा। उसकी आंखों में दया थी। किशन ने उसका धन्यवाद किया कि वह सत्या को यहां तक ले आया। कुछ देर बाद चौथू चला गया। अब वहां सिर्फ 3 लोग बचे थे, किशन, गुरपाल और टूटा हुआ सत्या। गुरपाल की नजर उस युवा साधु पर गई। वह अब भी सुबक रहा था। बीच बीच में बस एक ही बात दोहरा रहा था, वे मेरे पिता समान थे। उसकी आवाज टूट गई। मेरी आंखों के सामने मार डाला उन्हें। और मैं। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब कहाँ जाता सत्या, जिस स्वामी जी के साथ उसने अपना पूरा जीवन हिमालय की गोद में प्रभु भक्ति में लीन होकर बिताने का निश्चय किया था। वे अब इस संसार में नहीं थे। रात का सन्नाटा जंगल में फैला हुआ था। थोड़ी दूर जलती आग की लौ हवा के साथ कांप रही थी। किशन और गुरपाल अपने कामों में लगे थे, लेकिन सत्या उनसे अलग एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। बार बार उसे अपने स्वामी जी का चेहरा याद आ जाता। उनकी शांत आवाज, उनका स्नेह, उनका हाथ उसके सिर पर। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कैसे स्वामी जी सुबह उठकर स्वयं भोजन बनाते थे, घंटों ध्यान में बैठे रहते थे और फिर मुस्कुराकर उससे बात करते। सत्या के होंठ कांप उठे। गुरुदेव, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर गुरपाल जंगल से कुछ जंगली बेर तोड़ लाया था। उसने वे सत्या के सामने रख दिए। खा ले। सत्या ने बेरों की ओर देखा तक नहीं। पूरा दिन वह ऐसे ही चुप बैठा रहा। दोपहर के समय किशन ने गुरपाल से कहा, मैं चौथू जी से मिलकर आता हूं, तू इसे कुछ खिला देना। चिंता मत करो, गुरपाल बोला। किशन चला गया। उसके जाते ही गुरपाल फिर सत्या के पास आया। उसने लकड़ी के कटोरे में खाना रखा। ले, थोड़ा खा ले। सत्या ने बिना उसकी ओर देखे कहा, नहीं खाना। गुरपाल की भौहें तन गईं। क्या नहीं खाना? उसकी आवाज भारी हो गई। क्या मतलब है तेरा? सत्या चुप रहा। गुरपाल उसके सामने बैठ गया। 2 दिन पहले तक तो तू कह रहा था कि भगवान से प्रेम करता है, अब क्या हुआ? उसकी इच्छा भी स्वीकार नहीं। सत्या ने सिर झुका लिया। पर गुरपाल रुका नहीं। प्रेम व्रेम कुछ नहीं करता, सब ढोंग है। सत्या ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तेरे स्वामी ने यही सिखाया था तुझे, गुरपाल बोला, कि दुख आते ही जीना छोड़ दो। चुप रहो, सत्या धीमे स्वर में बोला। लेकिन गुरपाल की आवाज और कठोर हो गई। क्या हुआ उस बदले का जो तूने अपने गुरु की मौत के बाद लेने की बात कही थी? ऐसे लेगा बदला? भूखा रहकर? सत्या की मुट्ठियां भींच गईं। भूखे रहकर तू बदला नहीं ले पाएगा, गुरपाल गरजा, सिर्फ अपनी मौत बुलाएगा। वह उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। पहले समाज छोड़कर भाग रहा था, अब जिंदगी छोड़ना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को। जब्बार किसी और साधु को मार देगा। उसे पता है कि कोई चेला उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। चुप करो, सत्या अचानक चीख पड़ा। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। पर गुरपाल के शब्द जैसे तीर बन चुके थे। सच्चाई सुनने में दर्द होता है ना? बस और नहीं, सत्या गरजा। वह बिजली की तरह उठा और गुस्से में गुरपाल की ओर झपटा। उसने गुरपाल की कमर से खंजर खींच लिया और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। लेकिन गुरपाल वर्षों से योद्धा था। उसने फुर्ती से सत्या का हाथ पकड़ा, उसका वार मोड़ा और अगले ही पल उसे जमीन पर पटक दिया। खंजर दूर जा गिरा। सत्या हाफ रहा था। गुरपाल ने खंजर उठाया और शांत स्वर में कहा, ध्यान रखना सत्या, जब किसी पर वार करते हैं तो इस तरह नहीं। उसने सही तरीका दिखाया। अगर ऐसे वार करेगा तो सामने वाला तुझे पकड़कर गिरा देगा, जैसे मैंने गिराया। सत्या गुस्से से उसे घूरता रहा।
कुछ क्षण बाद गुरपाल फिर उसके सामने बैठ गया। अब खाना खाएगा क्या? सत्या चुप। गुरपाल मुस्कराया। या पहले मेरी जाति पूछेगा? मेरे हाथ का खाना खाने से पहले। सत्या ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में चोट थी। मैं ऐसा नहीं हूं। गुरपाल ने कुछ नहीं कहा। लंबी चुप्पी के बाद सत्या ने धीरे से कटोरे से एक बेर उठा लिया। गुरपाल उसे देखता रहा। कुछ देर बाद सत्या बोला, मैं अपने स्वामी जी से बहुत प्रेम करता था। उसकी आवाज भर्रा गई। उनकी मौत का बदला लेना है मुझे। वह गुरपाल की ओर देखने लगा। क्या क्या तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? पहली बार गुरपाल के चेहरे पर कठोरता कम हुई। वह उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सिखाऊंगा, उसने धीरे से कहा, पर पहले खुद को संभाल। सत्या ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। सिर्फ गुस्से से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, गुरपाल बोला, काबिल बनना पड़ता है। सोचकर समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। फिर हल्का मुस्कराया। हमारे पुराने जत्थेदार श्याम सिंह और अब किशन वीर भी यही कहते हैं, कुछ भी करने से पहले सोचो। सत्या ने दूसरी बेर उठाई। शायद कई घंटों बाद पहली बार उसके भीतर थोड़ी शांति उतरी थी। दोनों किशन के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद किशन वापस आया। आते ही उसने पूछा, सत्या ने कुछ खाया क्या? हाँ, गुरपाल मुस्कराया, थोड़ा बहुत। फिर उसने सारी बात बता दी। किशन ने सत्या की ओर देखा। तो बदला लेना चाहते हो? सत्या की आंखें फिर जल उठीं। हाँ, किशन मुस्कराया। चिंता मत करो, जब्बार को हम खुद देख लेंगे। नहीं, सत्या तुरंत बोला, अपने गुरु की मौत का बदला मैं खुद लूंगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। फिर उसने पूछा, लेकिन आप लोग अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? किशन कुछ क्षण चुप रहा। फिर बोला, जिस जब्बार से तू बदला लेना चाहता है, उसे रोकने का फैसला हमने तेरे आने से पहले ही कर लिया था। उसकी आंखें कठोर हो उठीं। तेरे स्वामी जी अकेले नहीं थे जिनकी उसने हत्या की। न जाने कितने निर्दोषों का खून उसके हाथों पर है। सत्या ध्यान से सुन रहा था। उसे रुकना ही होगा, किशन बोला, चाहे तू यहां आता या नहीं। सत्या धीरे से बोला, तो मुझे भी उस लड़ाई में शामिल कर लो। गुरपाल ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां दुख के साथ आग भी थी। इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, उसने कहा। तभी किशन बोला, मैं चौथू जी के पास इसी काम से गया था। कुछ दिनों बाद गांव के एक बड़े उत्सव में जब्बार आएगा। उसने गुरपाल की ओर देखा। तब तक सत्या को हथियार चलाना सीखना होगा। गुरपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। ठीक है, उसने कहा, अब से इसकी शिक्षा मेरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 14। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। तो मिलेंगे भाग 15 में। तब तक के लिए